नमस्कार। अपना घर खरीदने का सपना इससे हकीकत में बदलना है। तो चलिए आज दो ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल टूल्स को समझते हैं जो इस सपने को सच करने में बहुत मदद कर सकते हैं, खासकर अगर आप एक पीएसयू कर्मचारी हैं। एक अपना घर हो, ये सपना तो हम सब देखते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में ये सपना हकीकत बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, अगर सही रणनीति अपनाई जाए। अब देखिए, इस सपने के रास्ते में ना दो सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं। पहली है कीमत, मतलब अफोर्डेबिलिटी। घर बहुत महंगे हो गए हैं। और दूसरी बड़ी रुकावट है बैंक से लोन का पास होना। आज हम इन्हीं दो मुश्किलों को आसान बनाने वाले हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है? इन मुश्किलों से पार पाने के लिए हमारे पास हैं दो गेम चेंजिंग टूल्स। एक है टैक्स बेनिफिट्स और दूसरा है क्रेडिट स्कोर। ये दोनों मिलकर घर खरीदने के सफर को वाकई बहुत आसान बना सकते हैं। आइए जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले जबरदस्त टूल की, टैक्स सेविंग्स की। ये वो सीक्रेट वेपन है जो आपके घर की कुल कीमत को काफी हद तक कम कर सकता है। अच्छा, तो होता क्या है कि होम लोन पर ना मोटे तौर पर तीन तरह के टैक्स फायदे मिलते हैं। पहला है सेक्शन 80C, जिसके तहत जो आप प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन चुकाते हैं उस पर टैक्स छूट मिलती है। दूसरा है सेक्शन 24B, ये आपको चुकाए गए ब्याज पर डिडक्शन देता है। और हाँ, अगर ये पहला घर है तो सेक्शन 80EEA के तहत कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी मिल जाते हैं। ओके, ये सब तो ठीक है। सेक्शन 80C, 24B सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर असल में रियल नंबर्स में इसका क्या मतलब है? चलिए इसे समझने के लिए एक 30 लाख रुपए के होम लोन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 30 लाख के लोन पर असल बचत, ये देखिए। अगर इन सभी टैक्स सेक्शंस का सही से इस्तेमाल किया जाए ना, तो हर साल, जी हाँ, हर साल लगभग 1,20,000 रुपए तक बचाए जा सकते हैं। सोचकर देखिए, ये पैसा सीधा आपकी जेब में वापस आ रहा है, जिससे ईएमआई का बोझ कितना हल्का हो जाता है। चलिए, टैक्स की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे मास्टर टूल पर, क्रेडिट स्कोर की ताकत। ये वो मास्टर चाबी है जो न सिर्फ लोन अप्रूवल का दरवाजा खोलती है, बल्कि ये भी तय करती है कि लोन किन शर्तों पर मिलेगा। तो ये क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या भला? देखिए, ये बहुत सिंपल है। ये बस 3 अंकों का एक नंबर है जो बैंकों को ये बताता है कि कोई उधार लेने वाला कितना भरोसेमंद है। मतलब स्कोर जितना ज्यादा होगा, बैंक के लिए रिस्क उतना ही कम। और इसका असर वो सीधा सीधा पड़ता है आपकी जेब पर। यहाँ देखिए, अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो कम ब्याज दरें मिलती हैं और लोन अप्रूवल के चांस भी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर स्कोर 650 से कम है तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता है और लोन रिजेक्ट होने का खतरा भी बना रहता है। चलो, अब इसको असली पैसों में समझते हैं। मान लीजिए वही 30 लाख का लोन, अगर स्कोर 750 है तो ईएमआई बनती है करीब 20,000 रुपए। लेकिन अगर यही स्कोर गिरकर 650 हो जाए तो ईएमआई सीधा उछलकर 23,000 रुपए हो जाती है। मतलब हर महीने 3,000 रुपए का सीधा सीधा फर्क। साल का हुआ 36,000 रुपए, सिर्फ एक अच्छे क्रेडिट स्कोर की वजह से। और यहीं पर पीएसयू कर्मचारी होने का एक बहुत बड़ा फायदा सामने आता है। मतलब ये जो पूरी होम बाइंग की दौड़ है ना, इसमें एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिलता है। देखिए, होता क्या है कि आपकी जो स्टेबल इनकम है ना, वो बैंकों के लिए एक गारंटी जैसी है। वो इसे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानते हैं, जिससे आप तुरंत एक कम जोखिम वाले बोरोवर बन जाते हैं। इसका नतीजा, लोन अप्रूवल के चांस बेहतर हो जाते हैं और कई बार तो लेंडर्स की तरफ से कुछ स्पेशल स्कीम्स और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिल सकते हैं। तो अब जब हमने इन दोनों पावरफुल टूल्स को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि अगला कदम क्या हो, इस सारी नॉलेज को एक्शन में कैसे बदला जाए। तो कुल मिलाकर दो बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, अपने टैक्स को समझिए, सारे फायदों का इस्तेमाल करके घर की कुल लागत को कम करें। और दूसरी, अपना क्रेडिट स्कोर मजबूत बनाइए, 750 से ऊपर का स्कोर रखने का टारगेट करें ताकि ईएमआई कम हो सके। तो अब इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहला कदम क्या होगा? क्या टैक्स प्लानिंग की तरफ बढ़ा जाए या फिर अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने पर काम शुरू किया जाए?